अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा वातुल यतामा अमवालकुम वला ततबद्दलुल ख़बीसा बित्तय्यिब वला तअकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम इन्नहु कान हुबन कबीरा व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़्सितू फ़िल यतामा फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन अव मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू वातुन्निसाअ सदक़ातिहिन्ना निहला फ़इन तिब्न लकुम अन शय्इन मिन्हु नफ़्सन फ़कुलूहु हनीअम मरीआ वला तु'तु सुफ़हाअ अमवालकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फ़दफ़अू इलैहिम अमवालहुम वला तअकुलूहा इसराफ़न व बिदारन अन यकबरू वमन कान गनिय्यन फ़ल्यस्तअफ़िफ़ वमन कान फ़क़ीरन फ़ल्यअकुल बिलमारूफ़ फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अमवालहुम फ़अशहिदू अलैहिम वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबम मफ़रूज़ा व इज़ा हज़रल क़िस्मत उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन फ़र्ज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा वलियख़शल्लज़ीन लौ तरकू मिन ख़ल्फ़िहिम ज़ुर्रिय्यतन ज़िआफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम वलियत्तक़ुल्लाह वलियक़ूलू क़ौलन सदीदा इन्नल्लज़ीन यअकुलून अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौन सईरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, सामईन किराम, हाज़रीन मस्जिद, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, ये कुरान मुक़द्दस के चौथे पारे की सूरतुन निसा की पाकीज़ा नूरानी मुबारक बाअज़मत मुतहर आयतें हैं। दुआ कीजिए रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल इन मुक़द्दस आयात की रोशनी में सही और सच्ची बात अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान मुक़द्दस की सूरत का नाम है निसा और निसा के माने हैं औरतें। एक औरत है, उसके लिए कहते हैं अरबी में मरअत, एक खातून, और ज़्यादा हैं तो उसके लिए बोला जाता है निसा। आम तौर पर पहले ज़माने में जो नाम रखे जाते थे तो उन नामों में आखिर में निसा भी आता था। ज़ैबुन निसा है, ज़ीनतुन निसा, फ़ज़ीलतुन निसा, जैसे बेगम आता है, जैसे खातून आता है, ऐसे निसा के माने औरतें। कुरान में मर्दों के नाम से कोई सूरत नहीं, सूरतुल रिजाल नहीं है, सूरतुन निसा, यानी ऐसी सूरत जिसमें औरतों से मुताल्लिक़ अहकामात और मसाइल का ज़िक्र है। इससे अंदाज़ा होता है कि इस्लाम ने औरतों के मकाम को कितना ऊंचा किया और उनके हुकूक़ का कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया और उनको मुआशरे में कितना बुलंद मकाम अता फ़रमाया, जिस ज़माने में औरतों की कोई वक़ात नहीं थी, कोई हैसियत नहीं थी। ये इस्लाम का एहसान है। कुरान में बाकायदा एक सूरत है, सूरतुन निसा। इस सूरत मुबारका में 177 आयतें हैं। कितनी? 177 आयतें।
व अरबात व अशरून रुकूआ, और इसमें 24 रुकू हैं। ये सूरत 177 आयतों पर मुश्तमिल है और 24 रुकू पर मुश्तमिल है, और इसमें आयतें हैं 16,300। कितनी हुरूफ? इसके हुरूफ कितने हैं? 16,300। अगर कोई आदमी ये 24 रुकू की तिलावत कर ले, पूरी सूरह निसा पढ़ ले, बल्कि सुन ले खाली, तो उसकी कितनी नेकियां मिलेगी? 16,300। 16,300 नेकियां मिलेंगी सिर्फ सूरह निसा की तिलावत के सुनने पर। काहे पे? कितनी नेकियां मिलेगी? कितनी बताओ ना? 16,300 सिर्फ इस सूरत पाक के सुनने पर। अगर ऐलान हो मस्जिद में सूरह निसा सुनाई जाएगी और हर सुनने वाले को 16,300 रुपये मिलेंगी। आप बताइए कितना बड़ा मजमा होगा। जब पता चलता है, ऐलान नहीं होता, लोगों को खुशबू महसूस हो जाती है कि आज मस्जिद में ख़त्म है और ख़त्म में कुछ बटेगा, 2 लड्डू मिलेंगे, तो मस्जिद में कितनी भीड़ हो जाती है। और अगर ये ऐलान हो 16,300 रुपये मिलेंगे, तो कहाँ कहाँ से लोग आएंगे, और ख़ुद भी नहीं आएंगे लोग, बल्कि अपने बच्चों को भी लेके आएंगे। पहले ज़माने में औरतें अपने बच्चों को मीलाद वगैरह में लेके जाती थी, छोटे छोटे बच्चे दूध पीते हुए। ये तो हमारा हिस्सा हो, बच्चे का भी तो हिस्सा दीजिए, कुछ मिल रहा है इसलिए बच्चे भी लेके आएंगे। यहाँ क्या मिल रहा है? बड़ी कीमती चीज़ जो क़यामत के दिन कोई नहीं देगा, न माँ न बाप, न दोस्त न अहबाब, न बादशाह न वज़ीर, कोई नहीं देगा। वो कीमती दौलत मिल रही है, मगर उसकी आज़मत दिल में नहीं, उसकी वक़ात दिल में नहीं, उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं, इसलिए सुनने वालों की तादाद बहुत कम। ये तो सवाब है सुनने पर, और अगर आदमी पूरी सूरत की तिलावत कर ले, सूरह निसा की, तब कितनी नेकियां मिलेंगी? 1,63,000। 1,63,000 नेकियां सिर्फ एक सूरत की तिलावत पर। और हैं कुरान में 114 सूरतें। पूरे कुरान की जो तिलावत करेगा उसको कितना सवाब मिलेगा। और ये सवाब बढ़ता है ज़माने के एतबार से भी और मकाम के एतबार से भी। यानी अगर रमज़ान में तिलावत हो तो और बढ़ेगा, शब क़द्र में हो तो और बढ़ेगा। इसी तरीक़े से हरम में अगर हो तो और बढ़ेगा। इसी तरीक़े से अगर नमाज में हो तिलावत तो और बढ़ेगा। तो ये सवाब बढ़ता चला जाएगा, और इसकी ज़रूरत हम में से हर आदमी को है, लेकिन अभी एहसास नहीं है। इसका एहसास उन लोगों को हो गया जो हमारे दरमियान से रुखसत हो गए और अपनी कब्रों में पहुंच गए। कितने अल्लाह के बंदे ऐसे थे जो दर्स कुरान में आते थे और वो तिलावत करते भी थे और सुनते भी थे। देखते देखते कितने लोग दुनिया से रुखसत हुए इसी मस्जिद में। उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो दर्स कुरान के मुंतज़िमीन में थे। हाजी अब्दुल रशीद साहब, हाजी जाहिद साहब और ख़ुद इमाम मस्जिद बुज़ुर्ग, क़ारी कुरान, बेहतरीन क़ारी, बेहतरीन हाफिज़ हज़रत क़ारी मोहम्मद अयूब साहब रहमतुल्लाहि अलैह व बर्रदल्लाह मस्जाह,
और अभी हाल ही के ज़माने में वो शीरमाल वाले जो कल्लू साहब और ना मालूम कितने अल्लाह के बंदे और कितनी अल्लाह की बंदियाँ अपने दामन में नेकियां भर के रुखसत हो गए और उनको एहसास हो गया कि इतनी है, काश की इससे ज़्यादा होती। ये एहसास अजीब बात है, आदमी को एहसास होता है किसी चीज़ का जागते में, है ना। मरने के बाद थोड़ी एहसास होता है, जागते में होता है। दुनिया के खसारे का नुकसान आदमी को जागते में होता है। इतना घाटा हो गया, कारोबार में इतना नुकसान हो गया है, लेकिन ये नुकसान ऐसा है जिसका एहसास जागते में नहीं होता। कब होता है? मरने के बाद। और मरने के बाद हकीकी ज़िंदगी शुरू होती है, उस वक्त एहसास होता है। अगर दुनिया की ज़िंदगी में आदमी को एहसास हो जाता है किसी चीज़ का, नुकसान का, तो उसकी तलाफ़ी आदमी कर सकता है, भरपाई कर सकता है, और मेहनत करेंगे फिर से कारोबार चमक जाएगा। खाना नहीं खाएंगे, आराम नहीं करेंगे, सफ़र करेंगे, जान तोड़ के मेहनत करेंगे, वहीं पे आ जाएगा। लेकिन मरने के बाद जब एहसास होता है तो फिर उसकी तलाफ़ी की कोई सूरत बाकी नहीं रहती। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अन्नासु नियाम, लोग सो रहे हैं। जैसे सोते आदमी को एहसास नहीं होता नफ़े और नुकसान का, दोस्त और दुश्मन का, ख़तरे का, नफ़े का, सोते हुए आदमी को नहीं होता। इसी तरीक़े से लोगों को भी दीन का और आखिरत की कीमती चीज़ों का एहसास नहीं होता। फ़इज़ा मातू फ़न्तबहू, जब ये मरेंगे तब ये जागेंगे, और जब जागेंगे तो फिर उसकी तलाफ़ी की कोई शक्ल नहीं होगी। अल्लाह हम सबको शर्मिंदगी से बचाए और अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दामन में नेकियां जमा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हक़ ताला शानहू ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास, ए लोगो। नास या अय्युहल मोमिन नहीं फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं फरमाया, या अय्युहन नास। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन सिर्फ नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है। रब्बुल मोमिनीन सिर्फ नहीं है, रब्बुल आलमीन है, वो सबका रब। इसी तरह उसने जो नबी भेजे, आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको क्या बना के भेजा? रहमतुल लिल आलमीन। रहमतुल लिल मुस्लिमीन सिर्फ नहीं है, वो सिर्फ रहमत ईमान वालों के लिए नहीं है, आलमों के लिए रहमत। इसी तरह अल्लाह ताला ने जो अपनी किताब नाजिल फरमाई, कुरान करीम, इसको अल्लाह ने क्या बनाया? हुदन लिल आलमीन, रहबरी करने वाली, रास्ता दिखाने वाली मुसलमानों को, ईमान वालों को नहीं, आलमों को रास्ता दिखाने वाली। ज़िक्रुल लिल आलमीन, नसीहत नामा है किसके लिए? लिल आलमीन, आलम वालों के लिए। जब अल्लाह सबका रब है इसलिए सबकी भलाई चाहता है। अल्लाह ताला ने सबको खिताब किया, कहा या अय्युहन नास, ए लोगो। लोगों में खाली मर्द नहीं आते, औरतें भी तो हैं लोगों में शामिल। जो मौजूद हैं ये भी अय्युहन नास में शामिल है, जो मर चुके वो भी शामिल हैं, जो आने वाले हैं वो भी शामिल। सबको खिताब है, या अय्युहन नास, ए लोगो। इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने रब से, डरो
अपने रब से। अपने रब से डरने का मतलब अपने रब की हुक्मों की मुखालिफत करने से डरो। अपने रब की मुखालिफत करने पर होने वाली सज़ा से डरो और अल्लाह के हुक्मों की मुखालिफत से क्या करो, बचो। तक़वे के माने डरना भी है और तक़वे के माने बचना भी है, यानी सज़ा से डर कर मुखालिफत और गुनाहों से बचने का नाम तक़वा है। अरे लोगों, सबको खिताब है, तुम सब के सब डरो। किससे डरें? रब्बकुम, अपने रब से डरो। इसलिए कि वो रब अकेले किसी का नहीं है, वो सब का रब है। लिहाजा सबको खिताब है, तुम सब अपने रब से डरो। और ये नहीं कहा इत्तकुल्लाह, क्या कहा? इत्तकू रब्बकुम। तुम्हें डरना भी चाहिए, शर्म भी आना चाहिए उसकी मुखालिफत से। क्यों? कौन है वो तुम्हारा? कौन है तुम्हारा? करे अल्लाह। रब्बकुम, अपने रब से डरो। रब किसे कहते हैं? जिसने पैदा किया हो। जितने इंसान हैं सबका पैदा करने वाला वही है, उसके मोहताज है। न पैदा करता तो पैदा ही न होते। रब उसी को नहीं कहते जो खाली पैदा कर दे। पैदा करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरतें पूरी करने के लिए नेमतों को अता करता रहे, जिस चीज़ की ज़रूरत हो। ये कौन है? सबका परवरिश करने वाला। पैदा करने के बाद सबको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, लोग समझते हैं खाली पैसे की ज़रूरत है ना? ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। बोलो, ऑक्सीजन की कमी से कितने मर गए कोरोना में? क्या हुआ था? ऑक्सीजन कम हो गया, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे, भागे भागे फिर रहे हैं। इसकी ज़रूरत है नहीं है? वो तो ख़रीदे जा रहे थे फिर भी नहीं मिल रहे थे। और अल्लाह ताला जो ये दे रहा है ऑक्सीजन, ये कैसे दे रहा है? पैसे से। तो उसका बिल वगैरह भी आता है? हर जगह हर मकाम पर जहाँ कहीं भी जाइए मौजूद है। इसके बगैर ज़िंदगी नहीं है। इतनी कीमती चीज़ है, वरना मर जाएगा। तो डरो अपने रब से जिसने तुम सबको पैदा भी किया है, और ख़ाली पैदा नहीं किया बल्कि हर ज़रूरत की चीज़ को उसने तुम्हारे लिए फ़राहम किया और आज भी फ़राहम कर रहा है। पैदा करने में तो उसके मोहताज थे, लेकिन आज भी ज़िंदा रहने में, बोलो, उसी के मोहताज हो। आदमी जिसका मोहताज होता है तो उसको आंखें दिखाता है ना? जिसका मोहताज होता है उसको आंखें दिखाता है ना? जिससे ज़रूरतें वाबस्ता होती हैं, जिससे दबा हुआ होता है आदमी कि साहब ये अगर खफा हो गए तो फिर सर, और सरवर नहीं है, वो हैं पैर, अखलाक व आदत के एतबार से, मगर इज़्ज़त से सर ऐसा है, डर रहा है, जो कह रहे हैं वो कर रहा है। क्यों? मोहताज समझ रहा है अपना कि साहब ये खफा हो गए तो रोज़ी बंद हो जाएगी, निकाल देंगे, कहाँ जाएंगे, बच्चों की परवरिश कैसे होगी? है या नहीं? सर हो या पैर हो, बड़े हों या छोटे हों, मर्द हो या औरत हो, इंसान हो या जिन हो, हर मखलूक उसका पैदा करने वाला भी रब अल्लाह, और उसको रोज़ी देने वाला, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला, उसके बाकी रहने का ज़रिया भी अकेले अल्लाह है। लिहाजा उसकी मुखालिफत करना चाहिए या उससे बचना चाहिए? बोलो, बचना चाहिए। और फिर ऐसा कुदरत रखने वाला चाहे तो मसल के रख दे, और एक दो को नहीं, पूरे पूरे शहर और पूरे पूरे मुल्क एक लम्हे में चाहे तो सबको बर्बाद कर दे।
और अजीब है वो दूसरे लोग जिनको कुदरत होती किसी के बर्बाद करने पर, सज़ा देने पर, वो लोग सज़ा देते हुए डरते हैं। एहतजाज हो रहा है, मुजाहरा हो रहा है, रैलियाँ निकल रही, हुकूमत कहीं हमारी गिर ना जाए, वो डरते हैं। सब इतने पूरे के पूरे स्टाफ को कैसे निकाल दिया जाए, बगावत हो जाएगी, डरते हैं। अल्लाह का मामला क्या है? वला यखाफ़ु उक़बाहा, और वो अंजाम से डरता भी नहीं होगा क्या? फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्मिहिम फसव्वाहा वला यखाफ़ु उक़बाहा। अल्लाह ने अज़ाब को आम कर दिया सबके ऊपर, और उसको कोई भी अंजाम का डर नहीं है कि बाद में क्या होगा। तो ऐसा रब, ऐसी कुदरत वाला रब, ऐसी नेमतें देने वाला रब, ज़िंदगी देने वाला रब और तमाम नेमतों को अता करने वाला रब, ऐसे रब की मुखालिफत से क्या करना चाहिए? नहीं बचना चाहिए, उससे डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। अक्ल का तकाज़ा। इत्तक़ू रब्बकुम, डरो अपने रब से। रब कौन होता है? अल्लाह खुद बता रहा, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया। पैदा करने में उसका कोई शरीक नहीं। ये कौन मानता था? आज भी लोग मानते हैं। उस ज़माने में जो 360 खुदा मानते थे, वो भी ये मानते थे पैदा करने वाला अकेले, बोलो, पैदा करने वाला अकेले अल्लाह ही। वो भी मानते थे 360 खुदा के पुजारी। और अल्लाह ने कुरान में जगह जगह कहा, लइन सालतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्नल्लाह। ऐ पैगंबर, अगर आप इनसे पूछें किसने बनाए हैं ये आसमान और किसने बनाई है ये ज़मीन, तो इनका जवाब यही होगा, कौन? अल्लाह। वो ये भी जानते थे मुसीबत के मौके पर बचाने वाला अकेले अल्लाह है। 360 भी थे मगर किसी को नहीं पुकारते थे। वो किसको पुकारते थे मुसीबत में? अल्लाह को। कुरान में वइज़ा रकिबू फिल फुल्क दावुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, जब वो कश्तियों में सवार होते हैं और कश्तियाँ उनकी भंवर में फंस जाती हैं, तो 360 में से किसी को नहीं पुकारते, दावुल्लाह, अल्लाह को पुकारते। कैसे? मुखलिसीन लहुद्दीन, खालिस करके पुकार उसी की, यानी उस पुकारने में किसी को शरीक नहीं करते। तो अल्लाह फरमाता तुम रब को नहीं जानते, उससे तो डरना ही चाहिए। कौन है रब? खुद तारुफ करा रहा है। तारुफ जब किसी का कराया जाए तो ऐसा कराया जाए कि उसके ज़रिए से हर आदमी समझ जाए कि ये फुला साहब हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता। ऐसी सिफत बयान की जाए। तो अल्लाह खुद अपना तारुफ कुरान में फरमाता है जगह जगह, क्या? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। है ना? पैदा करना एक ऐसी सिफत अल्लाह की है जिसमें कोई उसका शरीक बज़ाहिर भी नहीं, किसी ने आज तक माना ही नहीं कोई और भी शरीक है। अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिसने तुम्हें पैदा किया एक जान से। जगह जगह जिक्र है खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, जिसने तुम्हारे लिए पैदा किया जो ज़मीन में है। तो खलक़ा और रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान। अल्लाह फरमाता डरो अपने रब से, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया। असल डरना तो उसी से चाहिए कि हमारा वजूद उसी के रहम करम पर है। अगर ना पैदा करता तो कोई ना पैदा होता। फिर आगे क्या बताया? पैदा तो उसी ने किया, मगर पैदा कैसे किया? तुम्हारा पैदा करने वाला भी एक है, और जिस ज़रिए से उसने पैदा किया है वो ज़रिया भी एक ही है। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिसने पैदा किया तुमको एक जान से। जब एक जान से उसने पैदा किया है तो फिर पैदा करने वाला भी एक
और पैदाइश का जो ज़रिया है वो भी एक ही है। पैदा करने वाला तो अल्लाह है, और जिस जान से पैदा किया वो कौन है? हज़रत आदम। मिन नफ्सिन वाहिदा, एक जान से पैदा किया। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और पैदा किया उसी से उसकी बीवी को, आदम को पैदा किया, और फिर आदम ही से उनकी बीवी यानी हज़रत हव्वा को पैदा किया। आदम से कैसे पैदा किया? यानी पैदा करने के तो उसके कई तरीक़े हैं, मगर तुम सबको उसने एक तरीक़े से पैदा किया है। वो तरीक़ा क्या है? मर्द और औरत से। वरना उसने पैदा तो किया बग़ैर मर्द और औरत के भी। आदम को उसने कैसे पैदा किया? बग़ैर मर्द और औरत के। और उसने सिर्फ मर्द से भी पैदा करके दिखाया। हज़रत हव्वा को कैसे पैदा किया? बोलो। सिर्फ मर्द से। और उसने सिर्फ औरत से भी पैदा करके दिखाया, हज़रत ईसा को। और उसने मर्द और औरत दोनों से भी पैदा करके दिखाया, जैसे आमतौर पर पैदाइश होती है, यहाँ उसी का जिक्र है। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, तुमको पैदा किया एक जान यानी हज़रत आदम से। और आदम को काहे से पैदा किया? बोलो। मिट्टी से। कुल्लुकुम बनु आदमा, तुम सब आदम की औलाद हो। और आदम मिन तुराब, और आदम मिट्टी से पैदा हुए हैं। और मिट्टी की हकीकत क्या है? मिट्टी में गुरूर होता है, मिट्टी में गुरूर होता है, तकब्बुर होता है। बोलो। उसके ऊपर चल के आते हैं, पैर रखते हैं, जूते रखते हैं, कुदाल चलती है, फावड़े चलते हैं, उसको घोला जाता है, उसका गारा बनाया जाता है, उससे दीवारें उठाई जाती हैं, उससे ईंटें बनाई जाती हैं। कुछ बोलती मिट्टी। मिट्टी में आजिज़ी है, तवाज़ु है। ऊपर भी अगर डालो तो नीचे ही चली जाएगी। ये तुम्हारा खमीर है। जब मिट्टी से पैदा हुए हो तो मिट्टी वाली सिफत तुम्हारे अंदर होना चाहिए। मिट्टी वाली सिफत क्या है? आजिज़ी, इनकिसारी, तकब्बुर न हो, गुरूर न हो। और अगर तकब्बुर और गुरूर है, इसका मतलब ये हुआ तुम अपनी औकात, बोलो, अपनी औकात भूल गए हो। औकात जहाँ आदमी भूला फिर कुछ भी हो सकता है। औकात में दायरे में जब तक रहेगा जब तक ठीक है, औकात भूला तो गया काम से। कि कहते हैं कि एक फ़कीह ने, हज़रत शेख सादी कहते हैं, उसने कहा नसीहत करते हुए, गुफ्ता बिरो चुखाक तहम्मुल को नए फ़कीह, क्या मियाँ जाओ मिट्टी की तरह बर्दाश्त करना सीखो। मिट्टी की तरह बर्दाश्त करना सीखो। या हर चे ख्वादई हम दर्जेर खाक कुन, ये जो कुछ तुमने अब तक पढ़ा हुआ है मिट्टी में दफना दो तुम। इसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं तुम्हारे पढ़ने से। पढ़ी क्या तुमने? फिर जिस चीज़ से पैदा हुए हो उस असल को हमेशा याद रहना चाहिए। जो आदमी अपना माजी भूल जाता है यकीनन वो औकात से बाहर निकल जाता है। तो आदम से उसने पैदा किया, व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और पैदा किया उनसे उनकी बीवी को यानी हज़रत हव्वा को। और हज़रत हव्वा को कैसे पैदा किया? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसली से। और कौन सी पसली से? बोलो। बाईं पसली से। और पसलियों में भी नीचे वाली पसली से नहीं, सबसे ऊपर वाली पसली से। और पसली जो होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल सीधी होती है ना? कैसी होती है? टेढ़ी होती है। और टेढ़ापन भी पसलियों में होता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है? जो सबसे नीचे होती ना, जो सबसे ऊपर होती। उस बाईं पसली से अल्लाह ने पैदा किया हज़रत हव्वा को।
और पसली कि जिस चीज़ से पैदा किया उसके असरात होना चाहिए, उसके असरात औरतों में हैं। अगर वो असरात ना हो इसका मतलब ये उससे पैदा ही नहीं है। मिट्टी से पैदा हुए तो मिट्टी के असरात होना चाहिए आदमी में। अगर वो पसली से पैदा हुई हैं तो पसली के असरात होना चाहिए। वो असरात क्या हैं? टेढ़ापन, जिद, जल्दी बात को ना मानना। तो ये चीज़ है। लेकिन ये टेढ़ापन जो है ये हमेशा बुरा नहीं होता। टेढ़ापन बोलो, हमेशा बुरा नहीं होता, होता हमेशा। सुभान अल्लाह, हमेशा बुरा नहीं होता। अगर पसली टेढ़ी ना हो तो बोलो, तो पसली कहाँ है? वो उसको फिर टेढ़ा किया जाएगा। अल्लाह ना करे किसी की पसली सीधी हो जाए। अगर सीधी हुई तो फिर प्लास्टर करके उसको वैसे ही करना पड़ेगा। इसके अंदर खूबी और खूबसूरती और कमाल जब ही होगा जब ये टेढ़ी हो। तो औरतों के अंदर भी खूबी और कमाल जब होगा जब उनके अंदर टेढ़ापन हो। उनको मर्द बनाने की कोशिश न करो, वरना मर्दों और औरतों में फर्क क्या रहेगा? तो कजी जो टेढ़ापन है, लोग समझते हैं कि औरतों की बुराई है। अच्छा, टेढ़ी पसली से पैदा हो ना, ये अहमक हैं जो ये उनको ताना देते हैं। वो खुद से पैदा हुई, अल्लाह ने पैदा किया, और ये उनका ऐब नहीं है, ये उनकी खूबी और कमाल है जो औरतों ही में है, मर्दों में नहीं है। अगर मर्दों में आ जाए तो फिर क्या है? वो मर्द नहीं है। तो टेढ़ापन आयब नहीं है। जैसे ये तो पसली की मिसाल, उसके अलावा बताइए, बोलो। है कजी आयब मगर हुस्न है अबरू के लिए। है कजी आयब, कजी माने अरे लखनऊ के हो, मतलब कजी माने क्या होता है? नहीं मालूम। कजी माने टेढ़ापन, टेढ़ा होना। है कजी आयब, टेढ़ापन वैसे तो बुरा समझा जाता है, मगर कहीं कहीं अच्छा भी समझा। कहाँ अच्छा समझाता है? है कजी आयब मगर हुस्न है अबरू के लिए। अबरू किसे कहते हैं? एब्रू है, ये जो भौं होती है इसको क्या कहते हैं? अबरू। ये अबरू फारसी का लफ्ज़ है। ये अगर तिरछी हो कमान की तरह तो ये क्या समझा जाता है? खूबसूरती के अंदर ये चीज़ आती है। खूबसूरती में क्या आता है? भवों का टेढ़ा होना कमान की तरह। अगर सीधी है तो फिर उसमें हुस्न नहीं है। टेढ़ी हो जब ये अच्छी लगेंगी। ज़ेब है खाले सियाह, ज़ेब है खाले सियाह चेहरे गुलरू के लिए। वैसे काला रंग तो अच्छा होता नहीं, होता है, लोग पसंद नहीं करते, काला है ना। लेकिन यही कालापन कभी कभी क्या होता है? खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। ज़ेब है खाले सियाह, खाल कहते हैं तिल को, और सियाह कहते हैं काले को। काला तिल, तिल होते हैं, लाल भी होते हैं, काले भी होते हैं। ज़ेब माने खूबसूरती का ज़रिया है। ज़ेब है खाले सियाह चेहरे गुलरू के लिए। गुल कहते हैं फूल को, और रू कहते हैं चेहरे को। गुलाब जैसे चेहरे वाला, फूल जैसे चेहरे वाला हसीन और खूबसूरत आदमी, उसके चेहरे पर अगर काला तिल हो
तो उसकी खूबसूरती में कमी हो जाती है ना। क्या होता है? खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो वैसे तो बुरा लग रहा है, वो बुरा समझा जा रहा है, मगर हर जगह बुरा नहीं, कहीं कहीं यही अच्छा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी ने पूछा कि हुस्न किसे कहते हैं। लोगों ने हुस्न की तारीफ़ें की, तरह तरह की तारीफ़ें की, मगर एक शख्स ने ये कहा कि हुस्न उसे कहते हैं जिसको जगह मिल जाए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पे। नबी के चेहरे पे जिसे जगह मिल जाए वो चीज़ हुस्न है। यानी अगर किसी आदमी का चेहरा बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा खासा है, लेकिन अगर कहीं ज़ख्म लग जाए और ज़ख्म लगने के बाद वहाँ पर उसका निशान बाकी रहे, है ना, टाके लगे हुए हैं, वो दिख रहे, चमक रहे हैं दूरी से, वैसे बाकी सब खैरियत, मगर टाके दिख रहे हैं, गढ़ा पड़ा हुआ है ना, तो ये आयब मालूम होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर तो चेहरे अनवर था ही। ग़ज़वे उहुद में जब आपकी खोद की कड़ियाँ चुभी और जब उनको निकाला गया, या आपका जो दंदान मुबारक शहीद हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, आपके हुस्न में कमी नहीं आई बल्कि आपके हुस्न में और इजाफा हो गया। तो बाहर सूरत बात कहाँ पे निकली, हर चीज़ हर जगह बुरी नहीं होती, कहीं कहीं वो खूबसूरती का ज़रिया होती है। तो हज़रत हव्वा को अल्लाह ने पैदा किया आदम से, और आदम की काहे से, पीठ से, पसली से, और पसली कौन सी वाली, बाईं तरफ की, और बाईं तरफ की भी कौन सी वाली, सबसे सीधी। कैसी? सबसे सीधी ना, अब बोल भी नहीं रहे, सीधी कहें या टेढ़ी कहें, सबसे टेढ़ी पसली। तो ये मजम्मत नहीं है, ये क्या है, ये खूबी और कमाल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन औरतों की पैदाइश हुई है पसली से, लिहाजा इनकी फितरत में, मिजाज में अल्लाह ताला ने कजी रखी है, उसके साथ ही इनके साथ ज़िंदगी गुजारो और उसके साथ ही इनसे फ़ायदा उठाओ। अगर तुमने उसको सीधा करने की कोशिश की तो तुम उसे तोड़ डालोगे, और जब तोड़ डालोगे तो कोई फ़ायदा तुम्हें हासिल नहीं होगा। और मिसाल से समझाएं आपको, बादशाह का एक वो बाज था, बाज जैसे शिकरा नहीं होता है, पहले ज़माने में जो लोग फालतू होते थे और खाते पीते लोग होते थे, सड़क के किनारे बैठे हुए हैं और एक शिकरा उनके हाथ पे बैठा हुआ है। इतने बड़े सीढ़ी और अहमक थे, इसके ऊपर फ़ख्र समझते थे, वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं और एक जानवर को कलाई पे बिठाए हुए हैं, बेवकूफ़ों की तरह फ़ख्र करते थे। शिकरा बादशाह भी पालते थे, बाज उससे बड़ा, काहे के लिए, जैसे शिकारी कुत्ते पाले जाते थे ऐसे शिकारी बाज भी होता था, वो शिकार करता था। बाद में शिकार करके लाया, उसको ज़बह कर लिया, वो हलाल हो गया। तो वो इत्तेफाक से जो शाही बाज था वो एक बुढ़िया के घर पे चला गया, और बुढ़िया ने देखा बाज तो बड़ा खूबसूरत है, मगर उसकी नज़र उसके नाखून पे पड़ी। उसने कहा, फो इतने बड़े बड़े नाखून, इतने ख़तरनाक नाखून, ये खाता कैसे होगा बताओ, किसी ने काटे ही नहीं आज तक। और कैंची उठाई और सारे नाखून काट दिए। उसका कमाल उन्हीं नाखूनों से ही है, वो सारे काम उन्हीं नाखूनों से करता है, और वो तरस खा करके वो आयब समझ रही, उनको काट रही है। तो इसलिए ये आयब नहीं है। अल्लाह फरमाता है, वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा, और पैदा किया उनसे उनकी बीवी को, वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा,
और फैला दिए अल्लाह ताला ने उनसे बहुत सारे मर्द और बहुत सारी औरतें। सारी दुनिया के इंसान, हिंदू हों या मुसलमान, सिख हों या ईसाई, किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, किसी भी धर्म से वाबस्ता हों, ये सब के सब एक माँ और एक बाप की औलाद। पैदा करने वाला भी एक है और सबके माँ बाप भी एक हैं। जब सबके माँ बाप एक हैं तो सबकी रगों में खून तो एक माँ का है, हज़रत हव्वा। एक बाप ही का लहू सबकी रगों में दौड़ रहा है। जब एक माँ और एक बाप की औलाद है तो सब के सब आपस में क्या हुए? भाई भाई। जब भाई भाई हुए तो क्या कैसे ज़िंदगी गुजारो? एक अल्लाह है, असल पैदा करने वाला वो है, उसकी इबादत करो और ज़िंदगी ऐसे गुजारो जैसे आपस में भाई भाई गुजारते हैं। बीच में मज़हब हायल नहीं होना चाहिए। इससे बड़ी इंसानियत की तालीम दुनिया और कायनात में किसी किताब में नहीं हो सकती। जो कुरान में अल्लाह बता रहा है, एक माँ और एक बाप की औलाद से तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया, तुम भाई भाई की तरह हो। जो लोग दावेदार हैं इंसानियत के और कहते इस्लाम में इंसानियत नहीं है, ज़रा उनसे पूछिए क्या तुम्हारे वहाँ सब बराबर हैं? सब बराबर हैं? ऊंची ज़ात, नीची ज़ात, ये आदमी जो है इसने इबादत खाना बनाया, मंदिर बनाया, मगर उसमें जा नहीं सकता, जाएगा कोई और ही। ये इंसानियत है? जब एक माँ और एक बाप की औलाद हैं तो उनमें से कोई ऊंचा कैसे हो गया और उनमें से कोई नीचा कैसे हो गया? जब एक माँ और एक बाप की औलाद हैं, लिहाजा सब के अंदर मसावात होना चाहिए, सब के अंदर बराबरी होना चाहिए। ऊंच नीच ये क्या है? इंसानियत के तकाज़े के ख़िलाफ़। छुआ और छूत ये क्या है? इंसानियत के तकाज़े के ख़िलाफ़ है। इस्लाम इसका मुखालिफ है, छुआछूत का। यह इस्लाम में इंसानियत की तालीम है और जहाँ छुआछूत पाया जाए ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, इंसान के एहतराम के ख़िलाफ़। अरे है ये नहीं? इससे बड़ी इंसानियत की बात क्या होगी? इस्लाम में वो लोगों ने कहा कि वो जो है देवबंद में अब बाकायदा दफ्तर बनेगा और वहाँ नज़र रखी जाएगी दारुल देवबंद में क्या होता है। तो मौलाना अरशद साहब ने फरमाया कि भाई दारुल देवबंद में क्या होता है? तो खुली हुई किताब है, कोई खुफिया तो होता नहीं। आओ आकर के देखो हम क्या पढ़ाते हैं, क्या बच्चों को सिखाते हैं, खुद ही तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि देवबंद में इंसानियत की तालीम दी जाती है, अखलाक सिखाए जाते हैं। क्या अखलाक सिखाए जाते हैं? सुनिए बाप, किताब में लिखा है जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, सूरुल आदमी ताहिरुन वलौ काना काफिरा। सूर कहते हैं अरबी में झूठे को। किसको? झूठा। कुछ खाया और छोड़ दिया उसको कहते झूठा झूठा, है ना? तो किताब में लिखा हुआ है इंसान का झूठा, आदमी का झूठा पाक है, अगरचे वो काफिर क्यों ना हो। अगरचे ये मसला मुसलमानों को यहाँ बताया जाता है। काफिर भी अगर है, उसने पानी पिया है जिस बर्तन में और पानी छोड़ दिया बाकी, तो उसको पीना जायज़ है, हलाल है। तुम्हारी तबीयत ना चाहे एक अलग चीज़, मसला है, ज़बरदस्ती नहीं की गई, लेकिन है क्या वो पाक है, उससे वुज़ू कर सकते हैं आप। इससे बड़ी रवादारी की बात क्या होगी? और मुसलमान है, उसका मुंह नापाक है, शराब उसने पी है, अगर वो उसका झूठा होगा तो क्या होगा? वो नापाक हो जाएगा। ये इंसानियत की तालीम है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा उन्होंने ये कोशिश की कि जो लोग मुसलमान होते हैं उनसे मुलाकात की जाए और फिर उनसे पूछा जाए कि आप क्यों मुसलमान हुए। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इस्लाम में कौन सी चीज़ अच्छी लगी? क्यों मुसलमान हो गए तुम? कोई ज़ोर है, दबाव है, लालच है?
इस्लाम जो फैला है वो इस तरह नहीं फैला जैसे लोग समझ रहे हैं, ये अपनी पुरकशिश तालीमात की वजह से फैला है। ये बड़ी अच्छी चीज़ थी। तो अल्लामा ने एक मरतबा एक साहब से पूछा कि ये बताइए क्या मुसलमान कैसे हो गए? और वो अंग्रेज़ अफसर था, आप कैसे मुसलमान हो गए? तो उसने कहा पुलाव जिंदाबाद, बिरयानी जिंदाबाद। सब लोग हंस पड़े कि साहब। थोड़ी देर के बाद अल्लामा ने कहा मैंने आपसे एक सवाल किया था, आपने जवाब नहीं दिया। आप मुसलमान क्यों हो गए? इस्लाम आपने क्यों कबूल किया? इस्लाम में आपको क्या अच्छा लगा? आपने बता तो दिया, बिरयानी जिंदाबाद। कहा असल में मेरा एक दोस्त मुसलमान था, एक रोज़ उसने मेरी दावत की और दावत में उसने मुझे बिरयानी खिलाई, और बिरयानी जो मैंने खाई तो मेरा दिमाग रोशन हो गया। बिरयानी खाने से दिमाग रोशन हो गया। हम नशीं जब कभी अय्याम भले आते हैं, खुद से मिलने की वो राह आप ही बतलाते हैं। बिरयानी से अल्लाह इस्लाम दे देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम गए थे आग लेने के लिए, अल्लाह ने क्या दे दिया उनको? पैगम्बरी दे दी है। खुदा की देन का मूसा से पूछिए अहवाल कि आग लेने को जाएं, पैगम्बरी मिल जाए, और वो खाना खाने गए और अल्लाह ने उनको इस्लाम जैसी नेमत अता फरमा दी। कहले मेरा तो दिमाग रोशन हो गया, और मेरे दिल ने कहा जिस कौम का खाने पीने में मजाक और ज़ौक़ और पसंद इतनी आला दर्जे की है, उसका मज़हब भी सबसे आला ही हो सकता है। हो गए मुसलमान। दूसरी बात ये लिखी, दूसरे साहब से पूछा आप कैसे मुसलमान हो गए? वो भी अंग्रेज़ था और सयाह था। अंग्रेज़ों को आप देखेंगे सयाह बहुत होते हैं, मैं सैर व तफरी करते हैं, और जो ऊंची ऊंची इमारतें, कहीं भी जाना पड़े वहाँ चले जा रहे हैं, कैमरे हाथ में हैं। ज़्यादातर तो आमदनी उन्हीं लोगों के ज़रिए से, लाल किला है और कुतुब मीनार है, और इसी तरीके से ताजमहल है। इनको देखने के लिए जो लोग आते हैं, रोज़ाना कितनी बड़ी आमदनी हासिल होती है हुकूमत को। ये सब क्या है? उन्हीं मुसलमानों की बनाई हुई इमारतों की देन है। और वो सयाह होते हैं, तो खाली शहर में नहीं आते, देहात में भी गए। तो वो देहात में उसने कहा मैं गया तो मेरे साथ में एक तर्जमानी करने वाला था, मतलब बताएं कि ये क्या कह रहे, ज़बान तो उसकी वो थी नहीं। तो कहा कि एक औरत एक मर्द हल चला रहा था और औरत वहाँ बैठी हुई थी, और चलते चलते मैं थक चुका था, मुझे प्यास बहुत शदीद लगी हुई थी। तो उस किसान से मैंने कहा कि पानी मुझे पीना है। तो उसके बाद मिट्टी का बर्तन था, उसने कहा भाई पी लो। तो मैंने तो मुंह लगा के पी लिया। अब उसके बाद मैं आगे बढ़ गया तो एक ज़ोरदार धमाका हुआ और वो औरत चीखने चिल्लाने लगी। तो मेरे साथ जो आदमी था, तो मैंने उससे कहा ये क्या हुआ? कहले कोई बात नहीं, आप आगे चलिए, कोई मसला नहीं। कहा आगे गए, चलते चलते फिर दूसरे खेत पे पहुँचे। काफ़ी देर के बाद वहाँ भी एक मर्द एक औरत, और पानी के लिए जब कहा प्यास लगी है तो दिया, और वैसे ही पीना चाहा चुल्लू से। तो उसने कहा अरे मुंह लगा के पियो, कोई मसला नहीं है, मुंह लगा के पियो, खाली हाथ नहीं, मुंह लगा के पियो। खैर मैंने पी लिया जितना पीना था। आगे चला तो मैं सोचने लगा अभी धमाका होगा। पहले हुआ था ना, हो सकता है यहाँ की तहजीब ही यही हो, यहाँ का रवाज यही हो, अभी धमाका होगा, अभी कुछ औरत चीखेगी चिल्लाएगी। मगर अब की न धमाका हुआ और न औरत ने चीखो पुकार की। तो मैंने उस तर्जमान से पूछा भाई क्या बात है, पहली मरतबा तो ऐसा हुआ, आपकी मरतबा नहीं हुआ, क्या फ़र्क है इसमें? कहने पहले वाला मुसलमान नहीं था, वो छुआछूत का कायल था, आपने उसका लोटा छुआ, उसने कहा यह नापाक हो गया, और बीवी उसके ऊपर खफा हो रही थी कि तुमने मेरा बर्तन बर्बाद कर दिया, नाश करा दिया, और उसको भी इस्तेमाल के लायक नहीं रहा, लिहाजा उसने ज़ोर से पटक दिया, वो टूट गया। और ये जो दूसरा है जिसने कहा मुंह लगा के पियो कोई मसला नहीं है, ये मुसलमान है।
तो यही वाक़या मेरे इस्लाम का सबब बन गया कि इस्लाम में क्या है, छुआछूत की तालीम नहीं है, बल्कि सब बराबर है। बनी आदम आज़ाए यक दीगरन, शेख सादी कहते हैं बनी आदम, आदम की औलाद, आज़ाए यक दीगरन एक दूसरे के हाथ पैर हैं, आज़ा हैं। जैसे एक जिस्म के आज़ा होते हैं, हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, सब आज़ा, ऐसे तमाम आदम की औलाद एक दूसरे के हाथ पैर हैं, आज़ा हैं। कि दर आफरीनक आफरीनिश ज़ियक जौहरन, इसलिए कि इन सब की पैदाइश एक ही चीज़ से हुई है, आदम और हव्वा से। चुअज़्ज़े बदर दाउरद रोज़गार दिगर अज़वहारा नमानत करार। शेख सादी कहते हैं जब किसी हाथ में, जिस्म के किसी आज़्व में तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, तो दूसरे आज़ा में भी चैन और करार नहीं रहता। दर्द कहीं हो मगर आंसू कहाँ से बहते हैं, बोलो, आँख से, और आह कहाँ से निकलती है, मुंह से। कराहता है आदमी, नहीं कराहता है। एक आज़्व में जब तकलीफ़ होती है, दूसरे आज़ा क्या होते हैं, सब बेकरार और बेचैन हो जाते हैं, होता नहीं का। यही हाल है इंसानियत की तालीम का। अल्लाह फरमाता है डरो अपने रब से जिसने तुम्हें पैदा किया, असल तो वही मालिक है, वही खालिक है और वही एहसान करने वाला, उसकी मुखालिफत से बचो। और दूसरे, उसने पैदा किया है तुम्हें कैसे, एक ही तरीक़े से, एक माँ और बाप से, लिहाजा तुम्हारे वजूद में आने का सबब भी एक है, जिसकी वजह से तुम आपस में भाई भाई हो, तुम्हारे अंदर इत्तिहाद होना चाहिए, इत्तिफाक होना चाहिए, इंसानियत के दर्द पर चीखना चाहिए। खाली मुसलमान नहीं, इंसान अगर तकलीफ़ में मुब्तला हो तो दूसरे इंसान को तकलीफ़ होना चाहिए। क्यों, ये इंसान है, ये हमारा भाई है, एक माँ और बाप की औलाद है। और अगर तकलीफ़ नहीं हो रही है तुम्हें, इसका मतलब क्या हुआ, इंसानियत तुम्हारे अंदर नहीं है। चीख उठना चाहिए इस्लाम के हर दर्द पर, और आईना टूटे तो फिर झनकार होना चाहिए। झनकारी नहीं हो रही, इसका मतलब आईना ही नहीं, तुम्हारे सीने में दिल ही नहीं है, पत्थर है। मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, तकलीफ, एक्सीडेंट हुआ, बेचारा सड़क के ऊपर पड़ा हुआ है, करा रहा है, दिल के अंदर दर्द होता है, नहीं होता। और जो लोग नफ़रत सिखाते हैं, ये सब क्या है, ये इंसानियत की मुहाफिज नहीं है, इंसानियत के गद्दार हैं। अरे है नहीं, इंसानी तकाज़ों को छुड़ाने वाले हैं, बीच में दीवारें हायल करने वाले हैं। ये मोहब्बत बांटने वाले नहीं, ये नफ़रतों के सौदागर हैं। अल्लाह ताला ने आगे क्या कहा, वत्तकुल्लाह, फिर कहा, एक मरतबा तो शुरू में कहा अल्लाह से डरो, अब क्या कहा, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। पहले क्यों डरे, पहले क्यों कहा था, उसने पैदा किया है तुम्हें, वो तुम्हारा रब है, एक माँ बाप से पैदा। अब क्यों कहा अल्लाह से डरो, कहा तुम्हारी पैदा करने के बाद तुम्हारी ज़रूरतें भी आज भी उसी से वाबस्ता है। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, और उस अल्लाह से डरो जिसके ज़रिए से, जिसके नाम से एक दूसरे से मांगते हो, मुतालबा करते हो, अपने हुकूक, अपने हक़ मांगते हो, जिसके नाम से क्या कहते हो, मियाँ अल्लाह से डरिए, मेरा पैसा वापस कर दीजिए, खुदा के वास्ते रहम कीजिए, कहते नहीं, अल्लाह वास्ते ये काम कर दीजिए, अल्लाह की रज़ा के लिए कर दीजिए, कहते नहीं कहते। अपने जो तुम्हारे हक़ होते हैं किसी दूसरे पर, उन हुकूक को जब तुम मांगते हो किसी से, तो किसका वास्ता देते हो, बोलो, अल्लाह का। अल्लाह से डरो, मियाँ अल्लाह से डर के दे दो, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के वास्ते दे दो, अल्लाह की रज़ा के लिए दे दो, अल्लाह की कसम खा जाओ, कहते नहीं कहते, अच्छा कसम खा जाओ फिर। तो जिस अल्लाह के नाम का तुम वास्ता देते हो, उसके ज़रिए से अपने हुकूक मांगते हो, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे तुम दूसरे को अल्लाह से डरा रहे हो, तुम्हें ख़ुद भी अल्लाह से डरना चाहिए। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, और डरो उस अल्लाह से जिसके नाम का वास्ता देकर तुम अपने हुकूक का मुतालबा करते हो, मांगते हो, वल अरहाम,
और रिश्तेदारों से डरो, और रिश्तों से डरो। अल्लाह से डरो फिर रिश्ते से डरो। पहले अल्लाह ने अपना जिक्र किया, अल्लाह ने पैदा किया, और फिर क्या बताया, काहे से पैदा किया, एक इंसान और एक मर्द एक औरत से पैदा किया। और जहाँ बच्चा पैदा होता है जिस जगह, उस जगह का नाम है रहम। क्या नाम है उसका? रहम। उसी की बुनियाद पर रिश्तेदारी चलती है, नहीं चलती? बच्चा जब पैदा होता है उसी से रिश्तेदारी चलती, माँ की तरफ से भी चलती है और बाप की तरफ से भी चलती है। तो अल्लाह फरमा रहा रिश्तेदारी से डरो, यानी आदम और हव्वा से पैदा हुए हो, तुम्हारे दरमियान में रिश्तेदारी है, इस रिश्तेदारी को निभाते रहना, इस रिश्तेदारी में दरारें बोलो न पैदा करना, सिला रहमी करना, कता रहमी न करना, रिश्तों को मजबूत करना, रिश्तों को तोड़ना नहीं। और अगर तुमने रिश्ते तोड़े, अल्लाह की मुखालिफत की तो अल्लाह इंतकाम लेगा। और अगर रिश्ते तोड़े, रिश्ते किसने बनाए हैं? ये बोलो किसने बनाए? अल्लाह ने बनाए हैं। और उसकी बनाई हुई चीज़ तुम तोड़ोगे तो उसे बुरा नहीं लगेगा। रिश्ते तोड़े जब भी खैरियत नहीं है, और अगर रिश्ते तुमने जोड़े तो उसे अच्छा लगेगा, और रिश्ते तोड़े तो उसे ख़राब लगेगा। और जब अच्छा लगेगा तो क्या करेगा? तुम्हारी तारीफ़ करेगा, तुम्हें इनाम देगा। और रिश्ते तोड़े तो उसे बुरा लगेगा तो क्या होगा? क्या देगा? सज़ा भी देगा। अब एक वो है कुम्हार है, उसे मिट्टी के बर्तन बनाए, और बनाने को कोई साहब जाए और तोड़ दे तो उसको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा नहीं लगेगा? ये सारे इंसान और जिन, जितने भी इंसानी रिश्तेदार हैं, सब आपस में क्या खुदा के तो बनाए हुए हैं। जब इनको कोई तोड़ता है तो अल्लाह को बुरा लगता है, और जब कोई इनकी हिफाजत करता है तो उससे क्या होता है? अल्लाह खुश होता है। और जिससे खुश हुआ जाता है उसको सज़ा दी जाती है, हैं? क्या फिर क्या होता है? इनाम दिया जाता है। तो अल्लाह इससे इतना खुश होता है, किससे? रिश्तों को निभाने से, रिश्तों को जोड़ने से इतना खुश होता है। अल्लाह ऐसा इनाम देता है जिस इनाम की ज़रूरत हर आदमी को है, मुसलमान को भी है और बोलो गैर मुसलमान, हर एक को है। इतना ज़बरदस्त इनाम हर आदमी चाहता भी है, कोई ऐसा नहीं है जो इस इनाम को चाहता न हो। इनाम क्या है? फरमाया जो शख्स ये चाहता हो उसकी जल्दी मौत ना आए, देर में मरे, जल्दी ना मरे, देर में मरे। अब आप ये बताइए कौन आदमी जो चाहता हम जल्दी मर जाएं? बोलो, है कोई? चाहे जितना बूढ़ा हो जाए, हैं? बेटे के सर पे सेहरा देखा था, पोते के सर पे भी देख ले कम से कम, है ना? अपने बाग को हरा भरा देख ले, आदमी की ख्वाहिश होती है। हालांकि कुछ नहीं, उठाया जा रहा है, बिठाया जा रहा है, लिटाया जा रहा है, लेकिन फिर भी मरना नहीं चाहते। ये चीज़ ही अजीब है। ज़िंदगी के जिस स्टेज पे भी पहुंच जाएं, मरना अच्छा लगता नहीं, है ना? वो क्या वाक़या लिखा शेख ने, एक बुढ़िया की एक लड़की थी, वो बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा बीमार, और बड़ा इलाज और मुआलजा किया, और बिलाखिर वो जो है किसी तरह अच्छी नहीं हो रही। एक दिन बुढ़िया ने दुआ मांगी, अरे अल्लाह, ये मेरी बच्ची बहुत बीमार है, दिल का टुकड़ा है, आँखों का नूर है, दिल का सुरूर है, मैंने हर तदबीर कर ली है मालिक, मगर ये अच्छी नहीं हो रही, और मेरी तो ज़िंदगी बहुत हो चुकी है। अल्लाह, अगर मौत ही देना है तो आप इसकी जगह पे मुझे मौत दे दीजिए और इसको अच्छा कर दीजिए, इसको अच्छा कर दीजिए और मुझे मौत दे दीजिए। अब वो इत्तिफाक से एक गाय पड़ोसी के मकान में गई, वहाँ दीवारें नहीं थी, उसने पतीली में मुंह डाला और जो खाना था वो खाया, और उसके बाद वो पतीली उसके सींगों में फंस गई। अब उसको उलझन हो रही, अब वो अपना सर यूं हिला रही, वो आवाज़ आ रही पतीली से, और दिख भी नहीं रहा। वो इत्तिफाक से बुढ़िया के घर में आ गई। जब बुढ़िया के
घर पे आई तो बुढ़िया ने ये समझा मेरी दुआ कबूल हो गई, मेरी दुआ कबूल हुई। मलकुल मौत आए, देखा तो नहीं था उसने मलकुल मौत को, कि ये मलकुल मौत आए। अब वो डरी कि जान निकालने के लिए आए मेरी, मैंने कहा था कि मुझे मौत दे दीजिए, चाहे मेरी लड़की अच्छी है, मुझे चाहे मौत दे दीजिए मेरी जान निकालने के लिए। तो बुढ़िया इशारे से कह रही वो लेटी हुई है, अपनी बेटी की चारपाई की तरफ इशारा कर, वो लेटी है, हम नहीं है, वो लेटी हुई। ये इंसान की अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत है। तो हर आदमी चाहता है कि ज़िंदगी उसकी लंबी हो, और दूसरी चीज़ क्या चाहता है, ज़िंदगी लंबी हो मगर फाके हों, है ना, तो मज़ा आएगा। ज़िंदगी तो बड़ी लंबी मगर रो दिए, कैसे इंतज़ाम करें, बच्चों को कहाँ से खिलाएं, बीवी का इंतज़ाम कहाँ से करें, और दूसरी ज़रूरतें कहाँ से पूरी करें, रात दिन परेशान। आदमी ये भी नहीं चाहता। आदमी क्या चाहता है, ज़िंदगी भी लंबी हो और रिज़्क़ में क्या हो, बरकत हो। जो ना चाहता हो वो हाथ उठाए, दोनों चीज़ों में से कोई चीज़ ना चाहता हो हाथ उठाओ। है भाई, जल्दी मरना कौन चाहता है? अच्छा, रोज़ी में बरकत कौन नहीं चाहता? वो सभी चाहते हैं। तो फिर इसके लिए अगरबत्ती कोई पढ़ी जाए, अगरबत्तियाँ लोग पढ़वाते हैं, तावीज़ इसके लिए लोग लेके आते हैं, और तावीज़ भी कैसे, कुफ्रिया शिरकिया, बस बरकत हो, हमें इससे मतलब नहीं है क्या इसमें लिखा है क्या नहीं लिखा है। क्या टांगते पता है, नादे अली। क्या तावीज़ टांगते, क्या, नादे अली। ये नादे अली क्या है? नादी अलीयन मज़हर अल-अजाइब वल ग़राइब व औनन फ़ी कुल्ली मसाइब। बहुत लंबा चौड़ा है। अली को पुकारो मदद के लिए, अजाइब और ग़राइब उनसे ज़ाहिर होते हैं, वो हर मुसीबत में मदद करते हैं। कौन कौन मदद करता है? अरे फिर वही बात है, इसमें क्या लिखा हुआ है, कौन मदद करता हर मुसीबत में? हज़रत अली। अली को पुकारो, अल्लाह को ज़रूरत नहीं पुकारनी, अली को पुकारो, ये लिखा हुआ है पर्चे पे। बाज़ार में बिक रहा है खैर व बरकत के लिए, हिफाजत के लिए। भाई हिफाजत तो होगी, कम से कम खैर व बरकत होगी। क्या लिखा है ये हमें नहीं मालूम है, और घर में टंगा हुआ है। ये शिर्क है, गुनाह है, मगर काहे के लिए हमने टांगा, बोलो, बरकत के लिए। कि शौक़ गुलबोसी में कांटों पर ज़बा रख दी। ये किसने शाख गुल लाकर करीबे आशियाँ रख दी, कि मैंने शौक़ गुलबोसी में कांटों पर ज़बा रख दी। यानी फूल चूमना चाहते थे और जल्दी से ज़बान जो रखी तो कांटों पे रख दी ज़बान, ज़बान ज़ख्मी हो गई। तो बरकत के लिए क्या किया, शिर्क कर लिया, जो सबसे बड़ा गुनाह है, जिसके बारे में खुदा का ऐलान है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह मुशरिक को कभी माफ़ नहीं करेगा, उसके अलावा जिसको चाहेगा माफ़ कर देगा। बग़ैर तौबा के माफ़ कर देगा, सज़ा देने के बाद माफ़ करेगा, या बग़ैर सज़ा के भी माफ़ कर सकता है, सिफारिश के बाद माफ़ करेगा, और चाहे तो बग़ैर सिफारिश के माफ़ कर देगा, मगर मुशरिक को नहीं माफ़ करेगा। बरकत के लिए हमने शिर्क कर डाला। बरकत चाहिए मगर उसके लिए किसी तावीज़ की ज़रूरत नहीं, तावीज़ की ज़रूरत नहीं। बड़ा अच्छा है वो नुस्खा, बरकत तो इनाम है, इनाम फरमाबरदारों को मिला करता है। जो अल्लाह को खुश करेगा अल्लाह उसको इनाम देगा। और अल्लाह के नबी के ज़रिए से अल्लाह ने ऐलान करा दिया। पता है हम काहे से खुश होते हैं, काहे से खुश होते हैं? फल यसिल रहिमहू, जो ये चाहता हो उसको चाहिए अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। एक तो तमाम इंसानों से रिश्तेदारी हमारी नहीं है, एक माँ बाप की औलाद है, मुसलमान और गैर मुस्लिम हो, फिर उनमें भी जो मुसलमान हैं उनसे ज़्यादा रिश्तेदारी है, अरे है, और फिर उनमें से जो बाकायदा हमारे करीबी रिश्तेदार हैं
उनका तो और ज़्यादा हक़ है। तो उन रिश्तेदारों के रिश्तों को अगर हम जोड़ेंगे, और उनका सिला के माने आते हैं जोड़ना, सिला रहमी नहीं, क्या चीज़, जोड़ना। एक होता है तोड़ना, एक होता है जोड़ना। तो अरबी में जोड़ने के लिए आता सिला और तोड़ने के लिए आता कता। कता माने काट देना और सिला माने जोड़ देना। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन शाअ युनसा लहू फ़ी उम्रिही फ़ी असरिही व युबसत लहू फ़ी रिज़्क़िही फलयसिल रहिमहू। जो ये चाहता हो उसकी उम्र लंबी हो जाए, उसकी रोज़ी में बरकत हो, तो उसे क्या कहना चाहिए, रिश्तों को जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। खुद ब खुद क्या होगा, बरकतें आएगी घर में, है। मगर यहाँ तो फिर मूछें तनी हुई हैं कि साहब हम ताल्लुकात ख़राब हैं, हम कैसे पहले बोल दें, हम अगर बोल देंगे तो हम नीचे हो जाएंगे, वो ऊंचे हो जाएगा, लिहाजा अपने घर पे बरकतें भी नहीं आना दे रहा है और अपनी उम्र भी घटा रहा है। ऐसा आदमी अक्लमंद है, बेवकूफ़ी है। हदीस में क्या आता है पता है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम यहूदियों के बड़े आलिम और मदीना तय्यबा में ये पहले इस्लाम लाए, हुजूर को देखने के लिए आए कि ये वही हैं जिनका हमारी किताबों में जिक्र है। कहते हैं फलम्मा रायतु इस्तबन्तु अन्न वजहु लैस बिवजहिल कज़्ज़ाब। हुजूर के चेहरे पे जैसे मेरी नज़र पड़ी, मेरे दिल ने कहा ये चेहरा किसी झूठे आदमी का चेहरा नहीं हो सकता। और जब मैं पहुंचा तो अल्लाह के नबी कुछ फरमा रहे थे। जो पहली बात मेरे कानों में पड़ी अल्लाह के नबी की, आपकी मजलिस में, वो क्या बात थी सुनिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम को याद है, ये पहली बात थी, अफ़शुस सलाम, सलाम को आपस में फैलाओ। हुजूर कह रहे थे वातिमुत ताम, और लोगों को खाना खिलाओ। किसको खिलाए, लोगों को, यानी मुसलमानों को खिलाओ, गैर मुस्लिम को न खिलाओ, खाना खिलाओ। तीसरी बात आपने क्या कही, वसिलुल अरहाम, और रिश्तों को जोड़ो, रिश्तों को जोड़ो। तीन बातें हुई। चौथी बात क्या कही आपने, वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और रात में उस वक्त नमाज पढ़ो जब सारी दुनिया के लोग सो रहे हों। यानी कौन सी नमाज होती है, तहज्जुद। तदखुलुल जन्नत बिसलाम उदखुलुल जन्नत बिसलाम, उसके बाद का जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। ये पहली तालीम है जो मेरे कानों में सुनी है कि पहली मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं क्या, सलाम फैलाओ। फैलाने का मतलब, फैलाने का मतलब सड़क से गुजरो सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम, ये नहीं है। जब मुलाकात किसी से हो तो सलाम, और चाहे आप उसे पहचानते हो और चाहे ना आप उसे पहचानते हो। आजकल सलाम तो लोग करते हैं मगर जान पहचान वाले को। इसीलिए किसी अजनबी को अगर आपने सलाम किया तो बेचारा थोड़ी देर सोचेगा ये है कौन, और थोड़ी देर देख भी रहा गौर से ये कौन है? क्यों हमने सलाम ख़ास कर दिया, किसके साथ, पहचानने वालों के साथ। बैठे रहेंगे 1 घंटे तक बातें हो रही, उन्होंने कहा अरे इनको नहीं जानते आप, ये मेरे भाई हैं चचाजाद। कहना अच्छा सलाम वालेकुम, इतनी देर से बैठे हुए थे, कोई मसला नहीं, तारुफ हुआ तो सलाम। नबी ने जिस चीज़ से मना किया वही कर रहे हैं, सलाम को आम करो। तीसरी बात, कहने अम्मा सलाम वालेकुम। अब ये अम्मा सलाम वालेकुम का मतलब क्या हुआ, 2 गलतियाँ। पहली गलती, सलाम बाद में अम्मा पहले, अरे है नहीं, अस्सलाम क़ब्लल कलाम, सलाम बात करने से पहले हो।
दूसरी गलती क्या, ये सलाम अकेले अम्मा तुम्हें कर रहे हैं और किसी को यहाँ नहीं कर रहे। अरे है नहीं, अम्मा सलाम का मतलब क्या है, अम्मा को खाली सलाम है, बाकी जो औरतें यहाँ बैठी हुई हैं किसी से कोई मतलब नहीं है। अरे है नहीं, कारी साहब सलाम अलैकुम, लोग कहते थे कारी साहब सलाम अलैकुम, यानी कारी साहब ये आप ही को सलाम कर रहे हैं, बाकी जो इधर आपके दाएं बाएं बैठे हैं इनमें से किसी का हिस्सा नहीं है, आपको सलाम। ये सलाम खास कर दिया आपने, खास करने का हुक्म नहीं है। ये दौलत है, ये बांटो, ये बांटने से घटेगी नहीं, ये बढ़ती चली जाएगी। सलाम में उमूमियत रखो, आम तौर पर सलाम करो, जिसको पहचानते हो उसको भी और जिसको नहीं पहचानते हो उसको भी। लेकिन कभी कभी ऐसा मोहब्बत में भी होता है कि आदमी क्या चाहता है, ये पूरी की पूरी हमारे बाप को मिले, और अगर दूसरे लोगों को देंगे तो क्या होगा, बाप के हिस्से में कम आएगी, इसलिए और किसी को नहीं देंगे, खाली अपने बाप को, अपने लड़के को देंगे। मोहब्बत में आदमी सोचता है, हालांकि वो ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर उसे बांट दिया जाए तो वो कम हो जाए, ऐसी चीज़ नहीं। वो एक सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और वो इसी तरह से मोहब्बत में उन्होंने कहा, अल्लाहुम्मा रहमनी व मुहम्मदा। क्या कहा भाई, है अब्दुल्ला, क्या कहा, अल्लाहुम्मा रहमनी व मुहम्मदा, अल्लाह मेरे ऊपर रहमत नाजिल फरमाइए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमाइए, मेरे ऊपर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वला तरहम अला गैरिना अहदा, और अल्लाह हम लोगों के अलावा किसी पे रहमत ना नाजिल कीजिए। मोहब्बत में कहा, अगर सबको मिलेगी तो रहमत कम हो जाएगी। आपने देखा, आपने सुना तो आप तो इस्लाह करने वाले थे ही, आप मुस्कुराए और आपने फरमा कद हज्जर तवासिया, तुमने एक बहुत बड़ी चीज़ को कैद करके रख दिया है, बहुत बड़ी है वो घटेगी नहीं, सबको बांट दिया है। फिर भी एक चौथा सलाम जो शरीयत में नहीं है, वो क्या, नए कपड़े पहने कहने जाओ सलाम करो जाके, है ना, नए कपड़े तुम। अब तो रवाज ख़त्म हो गया, वरना अगर पान लगा के किसी को दिया तो फिर सलाम। और एक तो अभी भी राइज है, अल्लाह जाने कब तक चलेगा, वो जिहालत का नतीजा है। शादी हुई, नौशे मियाँ बैठे और रुमाल लगाए हुए, ऑक्सीजन रोके हुए, गर्मी, सेहरा, पसीना पसीना, और जितनी देर में जो आते हैं काजी साहब, वो मुश्किलात से दो चार हैं, और जैसे ही उनका निकाह हुआ, कल खड़े होकर सलाम करो। कैसे सलाम करो और खड़े होकर सलाम करो, ये कौन सा सलाम हो, जहाँ नहीं बताया वहाँ सलाम कर रहे हैं और जहाँ बताया वो नहीं कर रहे। तो इसी तरीक़े से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरीक़े से सिला रहमी ये इनाम है, अल्लाह इससे खुश होता है, इस पर इनाम देता है, इतना बड़ा इनाम, ऐसे रिश्तों को तोड़ना अल्लाह को बहुत नापसंद, बहुत नापसंद। और अल्लाह ताला उसकी सज़ा भी इसी तरह देता है। आदमी गौर नहीं कर पाता, अल्लाह जाने पहले तो अच्छा खासा सब सही चल रहा था, नमाज़ पढ़ रहे, रोज़ा रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अल्लाह जाने कौन सा गुनाह हो गया, अल्लाह जाने कौन सा गुनाह हो गया, सारी बरकत ख़त्म हो गई और कारोबार बिल्कुल ख़त्म होता चला जा रहा है, अल्लाह जाने कौन सा गुनाह हो गया। वो गुनाह यही होता है, नमाज भी, तहज्जुद भी, इशराक भी, अव्वाबीन भी, सलातु तस्बीह भी, हज भी और उम्रे भी, और हम हरम में नमाजें हैं, मगर रिश्ते तोड़ दिए हैं तुमने। क्या कहा, अल्लाह जो अल्लाह का ताला फरमाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन वसलहु वसलहुल्लाह, अल्लाह जो रिश्ता जोड़े उसको जोड़ दीजिए। रहम ने खुद अल्लाह ताला के अर्श के नीचे अल्लाह से दरख्वास्त की और कहा, अल्लाह जो मुझे जोड़े उसको जोड़ दीजिए और जो मुझे काटे उसको काट दीजिए। अल्लाह ने फरमाया जो जोड़ेगा रिश्ते को हम उसे जोड़ देंगे और जो काटेगा रिश्ते को हम उसे काट देंगे। एक हदीस में है, लन यदखुलल जन्नत कातिउन, जन्नत में रिश्ता तोड़ने वाला आदमी नहीं जाएगा। अच्छा, तहज्जुद पढ़ता तब तो जाएगा, है ना, बोलो, तहज्जुद पढ़ता होगा तब तो जाएगा ही।
तहज्जुद पढ़े, इशराक पढ़े, अव्वाबीन पढ़े, कुछ भी करता हो, जन्नत में रिश्ता तोड़ने वाला नहीं जाएगा। ये मामूली नहीं है, बहुत बड़ा जुर्म है। जब ही तो कहा गया जन्नत से महरूम हो गया। और क्या फरमाया, जिस महफिल में, जिस मजलिस में, जिस मकाम पर कोई एक रिश्ता तोड़ने वाला होगा, अल्लाह की रहमत से पूरी महफिल महरूम रहेगी, किसी को अल्लाह की रहमत नहीं मिलेगी। हरम शरीफ, इमाम हरम, लाखों का मजमा रो रो के दुआएं कर रहे हैं, वहाँ रिश्ता तोड़ने वाले भी हैं, किसी की दुआ नहीं लग रही, किसी को नहीं लग रही। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दुआ फरमाते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी क्या फरमाते थे, भाई देखो हम दुआ करने जा रहे हैं और दुआ करने का मकसद ये है कि हमारी दुआ कबूल न हो, हमारी दुआ कबूल हो जाए, यही तो मकसद है। कहते इसलिए हम नहीं चाहते हमारी दुआ कबूल न हो, इसलिए जो साहब इसमें ऐसे बैठे हों जिन्होंने किसी से रिश्ता तोड़ा हो अपना, वो यहाँ से उठ के चले जाए, वरना दुआ किसी की नहीं कबूल होगी। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, और डरो उस अल्लाह से जिसके नाम का वास्ता देकर के तुम लोग अपने हक मांगते हो, और रिश्तों से डरो, यानी रिश्तों को तोड़ने से डरो, और रिश्तों के हुकूक में कोताही करने से डरो, उसका अंजाम बड़ा भयानक होगा। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, और बेशक अल्लाह तुम्हारे ऊपर निगरां है, देख रहा है किसने रिश्ते तोड़े और किसने जोड़े। और बज़ाहिर जोड़े हुए हो लेकिन दिल तुम्हारा साफ नहीं है। अल्लाह तो नीयतों को भी जानता है और अल्लाह इरादों को भी जानता है। पहले रिश्ता तोड़ा था लेकिन अब बाद में जब सुना अल्लाह का फरमान, नबी का फरमान, डर लगा, लिहाजा जाने के बाद कहा होगा, छोड़िए कैसी इज्जत कैसी ज़िल्लत, हम पहले सलाम किए लेते। और जो सलाम कर ले पहले, रिश्ता तोड़े, रिश्ता जोड़े जो पहले, उसके अंदर तकब्बुर नहीं हो सकता। और अल्लाह का वादा है वो जलील भी नहीं होगा, अल्लाह उसकी इज्जत में बोलो इजाफा करेगा। और आदमी इसी में रहता है, अच्छा अब अगर मिलेंगे, अच्छा आ गए मिलने के लिए, अब है ताने देंगे, ये इंसल्ट होगी, कुछ नहीं। अल्लाह का वादा है, अल्लाह के लिए कर रहे हो तो अल्लाह ताला क्या करेगा, इज्जत देगा। इज्जत क्या है, इनाम है ना। और इनाम किसे मिलता है, फरमाबरदार। उसने फरमाबरदारी की तो इनाम मिलेगा, और जिसने नहीं की वो चाहे जितने ताने दे उसे इज्जत नहीं मिलेगी, बल्कि वो जलील हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया, अल्लाह ताला इन गुजारिशात को कबूल फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लो भाई, अल्फिया की तबीयत बहुत ख़राब है, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए और उम्मत के तमाम मरीज़ों को शिफा अता फरमाए। 12 नवंबर को लड़की की शादी है, अल्लाह तबारक व तआला आसान फरमाए, मुश्किलात को दूर फरमाए, मुबारक फरमाए। मोहम्मद सलमान की एहलिया की तबीयत बहुत दिनों से ख़राब है, इफाक़ा नहीं हो रहा है। 11 मरतबा अल्हम्द शरीफ अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के पानी पे दम करके उसको ख़ुद पिएँ, पिलाएँ और दवा भी उसी से खिलाएँ, और इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। बीमारियों के इलाज सदक़े से करो, सदक़ा भी करें, भाई की दुकान का मसला हल हो जाए, आपस में मेल जोल पैदा हो जाए। और वालिदा बहुत परेशान है, अल्लाह ताला तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए, आपस में मोहब्बत पैदा फरमाए। या लतीफ़ू या फ़त्ताहू, या लतीफ़ू या फ़त्ताहू 125 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें। या लतीफ़ू या फ़त्ताहू या वदूद, या लतीफ़ू या फ़त्ताहू या वदूद, ए मेहरबानी करने वाले, ए मुश्किलात को खोलने वाले, या वदूद, ए बहुत मोहब्बत करने वाले। ये तीनों नाम अल्लाह के, या लतीफ़ू या वदूदू या फ़त्ताहू या वदूद पढ़ने से मसाइल भी हल होते हैं, आपस में मोहब्बत भी पैदा होती है और रिश्ते भी मज़बूत होते हैं।
अल्लाह ताला इन गुज़ारिशात को अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलालि वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपनी रहमत से कबूल फरमा, ईमान कामिल अता फरमा, आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमा, नफ्स शैतान के धोखे से, बुरे कामों से, बुरी बातों से ऐ अल्लाह एक एक उम्मती की हिफाजत फरमा। रहमत वाले, मग़फ़िरत वाले, रज़ा वाले काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह रिश्तों को जोड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह क़ता रहमी से और हर किस्म के गुनाह से हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह उम्रों में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह कारोबार में बरकत अता फरमा। परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, हाजतमंदों की हाजतों को पूरा फरमा, आलम इस्लाम में अमन अमान कायम फरमा। ऐ अल्लाह दुश्मनान इस्लाम की साजिशों से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। फ़िरक़ा परस्तों की शरारत से हमारे मुल्क की, हमारी कौम की, हमारी मिल्लत की, हमारे शहर की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है उनका हम पर हक़ है, ये वो उम्मीद रखते हैं, उन सब के नेक मकासद में कामयाबी नसीब फरमा। जो दुनिया से जा चुके उन सब की मग़फ़िरत फरमा। हम सब को इस्लाम पर ज़िंदा रख, ईमान पर मौत दे, ईमान वालों के साथ हश्र फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वो किताब जिसका ऐलान किया था